आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को ही हम लोग बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ चुके हैं। प्रोजेक्टाइल का ही दो पार्ट है, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और दूसरा होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे आज एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एक बार ओवरव्यू कर देते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एंगुलर प्रोजेक्टाइल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वो होता है कि एक ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसमें केवल हम लोग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हैं। ठीक है, ना ऊपर की कोई डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है और न ही नीचे की डायरेक्शन में होता है। पूरा का पूरा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। ठीक, तो ये क्या होता है, फिर उसके बाद ये कर्व पाथ ऐसे फॉलो करता है, तो ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि इसे हम लोग को प्रोजेक्ट करना पड़ता है सरफेस पर से, यानी कि जिस लेवल पर से हम किसी चीज़ को प्रोजेक्टाइल करते हैं वो क्या होता है फिर उसी लेवल पे आके गिरता है। अब इसे प्रोजेक्टाइल करने के लिए हमें किसी हाइट पे जाना पड़ेगा, या तो टावर पे, नहीं तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग पर से इसे हमें फेंकना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि हमें किसी एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना होता है या थ्रो करना होता है। ठीक है, किसी एंगल पे हमें फेंकना होता है। तो यहाँ पर किसी एंगल पे हमें क्यों फेंकना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो ये ठीक है कि अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल भी अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो ये क्या है, हवा में इसे मूव करने का इसके पास टाइम मिलेगा। लेकिन क्या यहाँ पर भी हम बिना किसी एंगल का और सरफेस के अगर हम पैरेलल किसी चीज़ को हम थ्रो कर देंगे तो कितनी देर तक ये हवा में रहेगा, वो तुरंत ही जमीन से टकरा जाएगा और वो आगे प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कर पाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ही होता है कि वो हवा में मूव कर रहा है केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में, यानी कि उस पर दूसरा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। उसी के अंडर में अगर वो बॉडी मूव कर रहा है तभी प्रोजेक्टाइल कहलाता है। तो अगर ये इस सरफेस से अगर टकरा जाता है तो क्या होगा, उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगेगा, तो फिर वो कहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हॉरिजॉन्टल में हमारे लिए ये एडवांटेज हो जाता है कि अपने आप पहले से इतना हाइट ले चुका है। अगर इसे हम सीधा भी फेंकते हैं तो इतना हाइट नीचे गिरते गिरते तक क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा, यानी कि उसको समय मिल जाता है। जब तक ये नीचे आएगा तब तक ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। जो ही जमीन में टकराता है तो इसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है। ठीक है, यानी कि जमीन में टकराने की वजह से वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और कुछ वेलोसिटी ग्राउंड को ट्रांसफर हो जाता है, वहाँ वेलोसिटी हमारा जीरो हो जाता है। अब इससे क्या होता है, जब हम किसी सरफेस पर से ही यानी कि जमीन पर से ही हम किसी बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं, यानी कि फील्ड में अगर कोई खेल रहा है तो फील्ड से हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो फिर वापस फील्ड में ही आता है। ठीक है, और यहाँ क्या है, हम छत पर से फेंके, क्या फिर छत ही के लेवल पे आ रहा है। छत के लेवल का मतलब हुआ कि इसी लेवल पे बॉल रुक जा रहा है, नहीं, वो तो वहाँ से नीचे फिर आने लग रहा है। लेकिन फील्ड में भी अगर हम ऐसे फेंकें तो जमीन में टकराने लगेगा। तो हमें इसे हवा में रखे रहने के लिए हमें किसी एंगल से फेंकना पड़ता है। तो किसी एंगल से अगर हम इसको कुछ वेलोसिटी देते हैं तो इसका कुछ वेलोसिटी का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, यानी कि इस कुछ वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है इसे ऊपर की तरफ ले जाता है, और उसका कुछ वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है इसे किधर ले जाता है, आगे की तरफ ले जाता है। ठीक है, अगर इसमें दो वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं जाता तो ये बॉल ऊपर भी नहीं जाता। ठीक है, और नहीं आगे जाता, कोई एक होता, या तो आगे जाता नहीं तो ऊपर जाता, और इसमें तो दोनों हो रहा है। ये हवा में ऊपर की तरफ भी जा रहा होता है और आगे भी बढ़ रहा होता है, इसलिए तो इसे टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं हम लोग। प्रोजेक्टाइल मोशन को इसीलिए टू डायमेंशनल कहा जाता है कि ऊपर यानी कि इसके हाइट में भी इंक्रीमेंट हो रहा है और हॉरिजॉन्टली भी आगे बढ़ रहा है, इसलिए हमें इसे टू डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। तो ये पिछले लेक्चर में ये कवर हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल यानी कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक, अब एंगुलर प्रोजेक्टाइल के लिए हम लोग एक अच्छा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से इस एंगल से हम बॉल को प्रोजेक्ट किए। ठीक है, बॉल को प्रोजेक्ट किए और ये ऐसे होके फिर वापस से उसी लेवल पे आ गया, यानी कि हम जिस लेवल से हम फेंकते हैं फिर उसी लेवल पे आ जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। इसको प्रोजेक्ट ही करना पड़ता है ऑब्लिकली, यानी कि किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करना पड़ता है, इसलिए ऑब्लिक कहें या फिर एंगुलर प्रोजेक्टाइल कहें। तो इसमें दो कंपोनेंट होता है, एक ऊपर की तरफ होता है वर्टिकली अपवर्ड, और ये होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है।
ठीक। तो यानी कि अगर जितने एंगल से फेंक रहे हैं तो वो एंगल यहाँ थीटा बनेगा, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यू वेलोसिटी से। तो ऊपर कंपोनेंट यानी कि ऊपर की तरफ कितने वेलोसिटी से जा रहा है, यू जो वेलोसिटी है वो तो दोनों का मिला के क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना। ऐसा नहीं कि यू ऊपर की तरफ जा रहा है, यू इधर भी जा रहा है, नहीं, ठीक है। थीटा है, थीटा दिया है, यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो ये जो कंपोनेंट होता है यू साइन थीटा होता है, ठीक है। और जिसके साथ एंगल बनता है वो यू कॉस थीटा होता है, यू कॉस। तो यू साइन थीटा वेलोसिटी से क्या होगा, ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा, और यू कॉस थीटा वेलोसिटी से ये बॉल आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। यानी कि दो कंपोनेंट का इसमें वेलोसिटी मिल गया है। तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे बॉल ऊपर की तरफ जाता है, जाता है, जाता है। अब उसके बाद ये आगे भी बढ़ रहा होता है, ऊपर भी जा रहा होता है, लेकिन एक समय आता है कि मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद अब वो बॉल जो है यू साइन थीटा क्या होता है, सबसे शुरू में ही रहता है। जैसे जैसे ऊपर जाता है यू साइन थीटा घटता जाता है, ऊपर जाएगा जैसे जैसे घटता जाएगा, और एक टाइम पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यानी कि जो उसके आगे जाने की जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगा, हमेशा यू कॉस थीटा ही रहेगा। क्यों यू कॉस थीटा रहेगा, हमको ऐसा समझना है कि अगर किसी बॉल को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो इसको वेलोसिटी को चेंज करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, यानी कि जो जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, इसके वेलोसिटी को घटाने लगता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है और ये बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब फोर्स नीचे की तरफ रहेगा तो एक्सेलरेशन किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। इसलिए इसका वेलोसिटी ऊपर जाते जाते तक घटने लगता है, घटते घटते एक टाइम आता है कि वो 0 हो जाता है। फिर 0 होने के बाद वापस वो नीचे आने लगता है, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ ही लग रही होती। लेकिन क्या होता है कि यू कॉस थीटा जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स है, ठीक है। और इसमें हम लोग शुरू में ही कह लिए हैं कि एयर फ्रिक्शन है या फिर एयर रेजिस्टेंस है, इसको हम क्या मतलब नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसके वेलोसिटी को कम करने के लिए कोई भी फोर्स उसके अगेंस्ट में नहीं अप्लाई हो रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर एयर को हम लोग नेग्लेक्ट कर दे तो क्या इसका वेलोसिटी कभी घटेगा, कभी नहीं घटेगा, ठीक है। यहां भी इसका कितना वेलोसिटी रहेगा, यू कॉस थीटा। इस टाइम इस जगह पर, यानी कि जो सबसे टॉप पॉइंट पे है जहां पर जो वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाता है, उस वक्त भी ये यू कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है। और जो यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी है हम लिख देते हैं मैक्सिमम हाइट पे, वो हो जाता है 0। इसको हम लिखते हैं यू वाई, ठीक, यू वाई जो होगा वो 0 हो जाएगा। लेकिन हर वक्त जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा यहाँ तक लास्ट टाइम तक ये हमारा वेलोसिटी क्या रहेगा, यू कॉस थीटा ही रहेगा। लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है शुरू में क्या है, मैक्सिमम रहेगा, फिर धीरे धीरे घटेगा, घटेगा, फिर सबसे मैक्सिमम हाइट पे जाते जाते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर वापस जैसे जैसे नीचे आएगा वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ने लगेगा, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी इंक्रीज करने लगेगा। लेकिन फिर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि आगे जाने की जो वेलोसिटी है हमेशा यू कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग को कई चीज़ देखना है कि हमको सबसे पहला चीज़ देखना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये होता है कि कितने देर तक वो हवा में है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितने देर तक वो हवा में उड़ता आ रहा है। जो ही वो जमीन में जाके नीचे टकराएगा टाइम खत्म हो जाएगा, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट उसके बाद हम काउंट नहीं कर सकते। किसी बॉल को हम किसी एंगल से प्रोजेक्ट किए, उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम जो स्टॉप वॉच है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। अब कितने देर तक हवा में जा रहा है, फिर जो ही जमीन में टकराएगा और स्टॉप वॉच को हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो जितने समय वो स्टॉप वॉच हमें शो करेगा वही बताएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कितनी देर तक वो हवा में है। तो अब समझने वाली ये बात है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना किस पे डिपेंड करता है, यानी कि कौन से वेलोसिटी की वजह से। दो कंपोनेंट वेलोसिटी है ना, ये जो वेलोसिटी है इसको आगे की तरफ ले जाता है और ये वेलोसिटी इसे ऊपर की तरफ ले जाता है। तो कौन जिम्मेदार है कि टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग समझते हैं। बस एक कंडीशन हम लोग मान के चलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को हम पूरा का पूरा वेलोसिटी ऊपर की तरफ अगर हम देते हैं, ऊपर की तरफ देते हैं, थोड़ा भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम नहीं दे रहे, पूरा ऊपर की तरफ दे रहे हैं, तो क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो पूरा उसी पे डिपेंड करता है। यानी कि ये ऊपर जाता है, घट जाता है, फिर यहाँ 0 होता है, फिर वापस से ये नीचे आने लगता है, ठीक है। तो जितनी देर तक वो हवा में रहेगा, यानी कि ऊपर फेंकेंगे, जितना समय इसको यहाँ से यहाँ जाने में और फिर वापस यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, उतना ही टाइम तक, उतने ही टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और उतने ही टाइम तक यू कॉस थीटा क्या है, इस वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये फिर वापस से जो ही जमीन में टकराएगा अब इसको
ई वेलोसिटी को आगे जाने का फिर मौका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ज़मीन में टकरा गया। ठीक है, सरफेस से अगर टकरा जाएगा तो फिर यू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि यू कॉस थीटा तभी तक चल सकता है, यानी कि इस वेलोसिटी से आगे तभी तक चल सकता है जब तक ये जो ऑब्जेक्ट है हवा में रहे। तो ऑब्जेक्ट जो है हवा में रहे, किस वेलोसिटी की वजह से हो रहा है कि ऐसे वेलोसिटी से यू साइन थीटा है। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, फिर वापस से 0 होगा, फिर नीचे आएगा। तो हमें यही फाइंड करना है कि ये इसको मैक्सिमम हाइट फिर वापस से नीचे जाने में कितना टाइम लग रहा है, उसी को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि ये आगे कितना जाना, जो आगे ले जाने का काम है यू कॉस थीटा का है, उसको हमको देखना ही नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा का पूरा डिपेंड करता है यू साइन थीटा, यानी कि अब वर्टिकली अपवर्ड वेलोसिटी पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकाल सकते हैं इसका। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, अभी हम समझ ही लिए कि मैक्सिमम हाइट तक जाके फिर वापस उसी लेवल तक आने में जितना समय लगता है उसे हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फिर उसी लेवल पे आ जाएगा, उसी लेवल पे आ जाएगा, यानी कि जो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वाई डायरेक्शन में गया फिर उतनी ही ज़मीन पे आ गया, भले थोड़ा सा आगे जाके गिरा, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वाई डायरेक्शन का यानी कि एस वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से गया ऊपर फिर यहीं पर आ गया। हम तो रेंज को देखना नहीं है, हमें सरफेस से हम फेंके हैं फिर सरफेस पे ही गिर गया, यानी कि वाई डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक, और इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, u साइन थीटा। ठीक, और एक्सेलरेशन -g। ठीक, यहाँ पर क्या है कि हमें कोई ना कोई कंडीशन लेके चलना पड़ेगा, या तो हम ऊपर वाले को पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, नहीं तो नीचे वाले को लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यू साइन थीटा, यानी कि ये अपवर्ड डायरेक्शन का वेलोसिटी, अगर इसे हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है उसे तो निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होता है ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। ठीक, तो अगर ऊपर का डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो नीचे वाला निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, हमें टाइम निकालना है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है यानी कि हाइट भी ले सकते हैं, तो वापस से डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना होगा, u साइन थीटा इंटू टी। ठीक है, यहाँ कैपिटल टी हम लोग यूज कर लेते हैं, E इज इक्वल टू कैपिटल टी प्लस, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस में रखेंगे तो पहले ही से हम यहाँ माइनस अप्लाई कर देते हैं, -1/2 g कैपिटल टी स्क्वायर। ठीक, इसे हम लोग इधर ले लेंगे, 1/2 g कैपिटल टी स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टाइम। टाइम स्क्वायर है, इधर t है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये टाइम केवल टाइम रह जाएगा, तो t इज इक्वल टू, हमें टाइम का इक्वेशन चाहिए तो हम टाइम को लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। ठीक है, u साइन थीटा, ठीक है, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि इतने देर तक जो है ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा। अब u जो भी होगा, u का वैल्यू पुट करेंगे, कितने एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को, यानी कि यहाँ से u कितना, ये वैल्यू u यहाँ हम पुट करेंगे, कितने एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो थीटा यहाँ पुट करेंगे, और g तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको मालूम चलेगा कितने देर तक जो ऑब्जेक्ट है वो हवा में रहेगा। ठीक, अब एक और टॉपिक इसी में आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट से ही रिलेटेड एक टॉपिक है, वो होता है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट ये बोलता है कि जब नीचे से ऊपर तक जाता है और मैक्सिमम हाइट तक रिच लेने में, यानी कि इसका वेलोसिटी 0 जब तब तक होगा, उस वक्त का टाइम कितना होगा। यानी कि जब यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो जाते 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 एक समय आता है उसका वेलोसिटी, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम हाइट वो होता है, अब उससे वो ऊपर नहीं जाएगा, उसके बाद नीचे ही आएगा, तो इसलिए उससे हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। तो उस समय तक जाने में इसको कितना टाइम लगता है उसे हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसे कितना टाइम लगता है उसे टाइम ऑफ एसेंट, और फिर मैक्सिमम हाइट से वापस से फिर उसी लेवल पे आने में कितना टाइम लगता है उसे हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक, एक्चुअली बात करें तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, सेम होता है, दोनों बराबर होता है, आधा आधा लगता है, यानी कि जितना पूरा समय यहाँ से यहाँ आने में लगेगा उसको,
ठीक है, यहाँ से यहाँ, या फिर हम कहें तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो उसका आधा टाइम लगता है टाइम ऑफ एसेंट में, उसका आधा टाइम लगता है टाइम ऑफ डिसेंट में। यानी कि 2u sin थीटा बाई जी है, ठीक है, तो यानी कि टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा u sin थीटा बाई जी और टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा u sin थीटा बाई जी, ठीक है। तो यानी कि टाइम ऑफ एसेंट अगर हम बात करें, टाइम ऑफ एसेंट, तो ये हो जाएगा u sin थीटा बाई जी, ठीक है। और टाइम ऑफ अगर डिसेंट का बात करें तो वो भी u sin थीटा बाई जी ही होगा, ठीक है। वापस से अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो लग जाएगा फिर से 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसे हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं। डिराइव करने के लिए अगर टाइम ऑफ एसेंट हमको निकालना है, ठीक है, एक यूज कर लेते हैं हम लोग, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट निकालना है, यानी कि उसको क्या कितना समय लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए, मैक्सिमम हाइट तक, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, u sin थीटा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। एक्सेलरेशन कितना होगा, -g। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, टाइम ही फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि ऐसा हमें इक्वेशन ही लेना है कि जो ये सब में रिलेशन निकाल सके, ठीक है। हमें टाइम फाइंड करना है, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है, हाँ एसेंट फाइंड करना। तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 प्लस सॉरी इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, u sin थीटा, ठीक, प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ एक जगह पर हम क्या पुट करेंगे, जी, यानी कि ये वैल्यू -g i इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम इधर लाएंगे तो g इंटू टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी आ गया। उस वक्त भी हम लोग देखे थे कितना आ रहा था, u साइन थीटा बाई जी ही आ रहा था, ठीक है। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी लग रहा है और टाइम ऑफ एसेंट लग रहा है u साइन थीटा बाई जी, तो अगर हमको टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो फिर वापस उसमें से इसको माइनस करेंगे तो u साइन थीटा बाई जी ही आने वाला है। यानी कि टाइम ऑफ जो डिसेंट होगा वो भी कितना होगा, u साइन थीटा बाई जी। ठीक, अब इसे हम लोग मिटा देते हैं। फिर अब आगे देखेंगे मैक्सिमम हाइट। जो वैल्यू हम लोग डिराइव करते जा रहे हैं उसको हम लोग लिख देते हैं, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक। तो टाइम ऑफ एसेंट उसका आधा, टाइम ऑफ डिसेंट भी उसका आधा ही होगा। अभी हमें क्या फाइंड करना है, फिर से फिगर बनाना पड़ेगा। u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है और थीटा एंगल पे, ठीक है। तो u हो जाएगा साइन थीटा और ये होगा u कॉस थीटा, ठीक। अब हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम हाइट, यानी कि क्या होगा, किसी अगर एंगल से हम फेंकते हैं तो कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर उसके बाद वो नीचे आने लगा। तो मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, फिर वापस से वही हम फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो u साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, u साइन थीटा है, ये है u कॉस थीटा, तो s ये फार्मूला यूज कर पाएंगे हम लोग, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग अभी फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि हमको यहाँ पर s ही फाइंड करना है। तो s की जगह पर क्या रखेंगे, हम h रखेंगे, ठीक है। उसी को तो हम लोग हाइट कर रहे हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो रहा है वही h होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है, ठीक है, u साइन थीटा।
और टाइम की जगह पर हम कितना रखेंगे, टाइम ऑफ एसेंट। ध्यान देना है कि टाइम इसको मैक्सिमम हाइट तक, यानी कि यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगेगा। ये नहीं कि हम टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं रख सकते हैं, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक पूरा मूव करने में लगता है, उसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। लेकिन यहाँ पर टाइम की जगह पर हम रखेंगे टाइम ऑफ एसेंट। जो टाइम ऑफ एसेंट होगा वो कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे u साइन थीटा बाई जी, ठीक, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन फिर से माइनस होगा तो हम माइनस यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, माइनस इंटू जी और टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी टाइम ऑफ एसेंट ही लेंगे, जो टाइम यहाँ लिए वही पुट करेंगे यहाँ पर, तो उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं हम पहले ही, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जी वैल्यू जो है इससे कट जाएगा और ये हो गया यू स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस 1/2, ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये है 2g, ठीक। हम माइनस करेंगे 2g तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यानी कि हाइट का फार्मूला, मैक्सिमम हाइट हमें डिराइव करना है तो इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इससे हम लोग मैक्सिमम हाइट फाइंड करेंगे, कितने मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, उसके बाद वो फिर नीचे ही आने लगेगा, वो उसका सबसे ऊपर वाला हाइट। हो गया। अभी हमें देखना है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होता है कि जहां से हम प्रोजेक्ट किए हैं इस ऑब्जेक्ट को, उसके बाद इस जगह से कितनी दूर आगे जाके गिर रहा है, इसी हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कितना दूर तक रेंज है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग फाइंड करना। तो अभी हम लोग समझें कि यू कॉस थीटा वेलोसिटी को कम करने के लिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है जब तक वो हवा में रहेगा, ठीक है, हवा में, यानी कि जब तक वो हवा में रहेगा यू कॉस थीटा वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाली बात आ गई। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और उसे 2 आवर्स का टाइम मिल जाता है, ठीक है, 2 आवर्स का टाइम मिल जाता है और स्पीड इतना है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 40 किलोमीटर पर आवर इंटू 2, यानी कि 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, जब इस वेलोसिटी या फिर स्पीड जो है यूनिफॉर्म होता है तो हम डायरेक्ट टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन क्या उसमें एक्सेलरेशन आता है फिर भी वही हम करते हैं, नहीं, एक्सेलरेशन आएगा तो उस वक्त हमको डिस्टेंस निकालने या डिस्प्लेसमेंट के लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी कि s इक्वल टू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर अप्लाई करेंगे, जिसमें भी कि एक्सेलरेशन भी हमें पुट करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो उसे एक्सेलरेशन की कोई जरूरत थी, मतलब एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा, तो फिर हमें क्यों वो फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम डायरेक्टली हम लोग कर देते हैं। तो इसके पास भी स्पीड ये है ही, अब ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उतनी ही देर तक ये स्पीड तक चल सकता है जितना इसके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का समय मिल रहा है इसको, ठीक है। तो इसलिए अगर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए r इज इक्वल टू, ठीक है, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर देंगे, सॉरी u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसा नहीं कि टाइम ऑफ डिसेंट या टाइम ऑफ एसेंट रखना है, ऐसा मतलब नहीं, टोटल हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट रखना है पूरा, ठीक है, यानी कि पूरे इतने समय इसको मिलेगा आगे की तरफ मूव करने के लिए। तो यानी कि हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें कितना, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बाई जी। अब ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ r u स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 थीटा बाई जी,
ठीक है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का फॉर्मूला है, ये बहुत यूज़फुल है। यानी कि हम कितने एंगल से, यानी कि एंगल पे किस पे डिपेंडेंट है, इनिशियल वेलोसिटी और एंगल पे डिपेंडेंट है। किस एंगल से हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे और कितने वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि उसका रेंज कितना होगा। ठीक है। तो इस पे और भी जो क्वेश्चन होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इसका। ठीक है। जितना अभी इसका थ्योरी था या फिर कॉन्सेप्ट था हम लोग समझ लिए, और क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक।